बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम नेमत है। आज जो मैं आप लोगों के लिए डिश लेकर आया हूँ वो है बहुत सिंपल, बहुत जल्दी तैयार होने वाला तोरियाँ। जी हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज सी इस आसान और मज़ेदार सी रेसिपी को। तो चलिए मेरे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम बना रहे हैं तोरियाँ। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इससे ज़्यादा आसान तोरियाँ बनाने का तरीका आज तक आपने नहीं देखा होगा। आप इस तोरियों को ज़रूर ट्राई करें, बनाएं। सब्जियों का मौसम है, सब्जियाँ खाएं, सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 kg जो है वो तोरियाँ ली हैं। इस तरह की तोरियाँ मार्केट में जो है वो अवेलेबल हैं, आप इस तरह की तोरियाँ ले लें। और यहाँ पे मेरे पास फिर 4 अदद टमाटर हैं, और ये 4 अदद प्याज, और ये 4 अदद जो है 4-5 अदद मेरे पास हरी मिर्चें। तो सबसे पहले हम इसकी कटिंग की तरफ चलते हैं, आपको कटिंग भी दिखाते हैं। तो इस तरीके से अब हम तोरियों को जो है वो छीलेंगे, इनकी दोनों साइड्स की कटिंग कर लेंगे, और फिर उसके बाद इस तरीके से हम इसको छीलेंगे। इस तरीके से आपने सारी तोरियों को जो है छील देना है। तो यहाँ पे मैंने तोरियों को जो है वो अच्छी तरीके से छील लिया है। छीलने के बाद मैंने इसको वॉश कर दिया है, ये आप देख सकते हैं। इसको हम रखते हैं यहाँ पे एक साइड पे। और उसके बाद मेरे पास जो टमाटर हैं 4 अदद, और उसके साथ प्याज हैं 4 अदद, और हरी मिर्चें मैंने लिए 4-5 दाने। तो इसको भी हम रखते हैं साइड पे। और अब जिस भी पतीले में, जिस भी बर्तन में आपने पकाने हैं, जस्ट सिंपल आप उसको रख लें यहाँ पे। और उसके बाद इन तोरियों को इस तरीके से काट दें। आपको कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप उसी पतीले में, उसी बर्तन में, उसी कढ़ाई में जिसमें आप पका रहे हैं, उसमें इस तरीके से आप काटते जाएं। ये सबसे ज़्यादा आसान तरीका है, आपको कोई भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से सारी तोरियां जो है वो काटें। आप ध्यान रखें कि मैंने इस वक्त कढ़ाई में कोई भी स्पाइसी, कोई भी मसाले, कोई भी कुकिंग ऑयल नहीं डाला है। जस्ट ये तोरियां मैं काट रहा हूँ, और इसके बाद प्याज, टमाटर एंड हरी मिर्ची काटेंगे, फिर उसके बाद मसाला डालेंगे। तो इस तरीके से अब सारी तोरियां जो है वो मैं काट रहा हूँ। तो यहाँ पे तोरियों को हमने काट दिया है। अब इसी के ऊपर हम इस तरीके से प्याज को काटेंगे। प्याज को भी आपने इस तरीके से लंबा लंबा, पतला पतला जो है वो काट देना है। आपकी मर्ज़ी, आप जिस शेप में भी इसको काटना चाहते हैं, लेकिन मैं इस तरह लंबा लंबा जो है वो काट रहा हूँ। ये इसमें ज़्यादा जो है मज़ेदार लगता है, लंबा लंबा प्याज आता है मुँह में तो बहुत मज़े का लगता है। तो इस तरीके से अब हम इसी के ऊपर सारी प्याज की कटिंग करेंगे। प्याज को हमने काट दिया है। अब प्याज की कटिंग के बाद हम टमाटर की कटिंग की तरफ जाएंगे। इस तरीके से टमाटरों को भी इसी के ऊपर हम काटते जाएंगे। टमाटरों की कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। टमाटरों की कटिंग के बाद हरी मिर्चियों को हम इस तरीके से 2 टुकड़ों में जो है वो करेंगे। तो इस तरीके से अब हमने सब कुछ जो है, सारी वेजिटेबल, तोरियां, प्याज, टमाटर एंड हरी मिर्च को काट दिया है। अब हम इसमें डालेंगे मसाले एंड ऑयल। तो सबसे पहले अब हम इसमें ऐड करेंगे, ये 1 कप कुकिंग ऑयल है मेरे पास, ये इसके ऊपर डाल देंगे।
उसके बाद मसालों की तरफ जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले 1 टीस्पून नमक सॉल्ट ये इसके अंदर जाएगा। उसके बाद लाल मिर्च 1 टीस्पून ये इसके अंदर जाएगा। उसके बाद 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है मेरे पास, ये इसके अंदर जाएगा। उसके बाद 1 टीस्पून जो है मेरे पास सूखा धनिया है, ये इसके अंदर जाएगा। एंड उसके बाद इसमें जाएगा 1 टीस्पून हल्दी। तो ये सारे हमारे मसाले जात हैं, ये इसमें चले गए हैं। अब हम इसके अंदर मारेंगे चम्मच, इसको मिक्स कर देंगे आपस में। जी तो कर दिया ना मैंने आपका काम आसान। अब हम इसको चूल्हे पे चढ़ाएंगे और इसको 50 मिनट तक तकरीबन पकाएंगे। इसको चूल्हे पे चढ़ाते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको मीडियम आंच में चूल्हे पे रख दिया है और अब इसको 50 मिनट तक तकरीबन पकाते हैं। जी माशाल्लाह से तो तकरीबन 50 मिनट तक हमने तोरियों को जो है वो कुक किया था। यहाँ पे तोरियों में जो है वो ऑयल निकल आना शुरू हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी तोरियाँ जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं, ये आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको डिश आउट करते हैं। जी माशाल्लाह से तो तोरियाँ हमारी रेडी हो चुकी हैं, ये आप देख सकते हैं। ये इसका फ़ाइनल लुक है। सब्ज़ियाँ क्या करें, सब्ज़ियाँ जो है वो सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं। इस आसान सी और सिंपल सी डिश को आप घर पे ज़रूर ट्राई करें मेरे तरीके से। मुझे उम्मीद है कि आपको ये डिश ज़रूर पसंद आएगी। इसको मज़ीद खूबसूरत करने के लिए, इसके ऊपर गार्निश के लिए अब हम हरा धनिया डाल देंगे। हरे धनिए से जो है इसका टेस्ट भी अच्छा आएगा एंड साथ में इसकी लुक जो है वो बहुत अच्छी आएगी। जी तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आपको आज की रेसिपी भी बहुत पसंद आई होगी। ये आप देख सकते हैं तोरियाँ जो कि मिनटों में तैयार हो चुकी हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, आगे शेयर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।